बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, चैप्टर नंबर 13 नाइन्थ में न्यू बुक प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट आज का टॉपिक है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले देखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस को देखेंगे कि हम कुछ एग्जांपल्स फिर एक्सरसाइज को कि किस तरह से सोल्व करेंगे। स्टूडेंट बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। Expected frequency is a measure that estimates how often an event should be occur depending on probability. अब expected frequency is found by using the following method. फॉर्मूला स्टूडेंट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी तो पहले नंबर पे द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, हमें नंबर ऑफ ट्रायल्स दिए होंगे उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी से। यानी यहाँ पे जो हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की थी उसमें स्टूडेंट हम स्पेसिफिक इवेंट की फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेशन से मुराद मिसाल के तौर पे कि हम जब एक एक कोइन है, सिंगल कोइन है, उसमें हेड आने के चांसेस कितने, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 को, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि आपके पास 500 टाइम्स अगर इसके इवेंट को परफॉर्म किया जाए 500 टाइम्स, तो स्टूडेंट इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो आपने जस्ट क्या करना है, 500 टाइम जो रिपीट हो रहा है तो वो हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, उसको जस्ट प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे उसको किसका नाम दे देंगे, कैपिटल एन का, और जो प्रोबेबिलिटी होगी किसी इवेंट की उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का नाम दे देंगे। तो जी स्टूडेंट अब एग्जांपल्स करते हैं कुछ, तो एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल नंबर 11 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 फेयर डाइस आर रोल्ड 50 टाइम, कि एक डाइस है उसको 6 फेयर डाइस हैं, 6 डाइसेस हैं, उनको 50 दफा परफॉर्म किया जाए, स्टूडेंट के एक चीज को रिपीट किया गया 50 टाइम्स रोल्ड। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ सिक्सेस, के उसके ऊपर सिक्सेस आ रहे हैं स्टूडेंट, आर गिवन बिलो। फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा। अब डाटा क्या स्टूडेंट, एक हम नंबर ऑफ सिक्सेस जो हैं, यानी 6 फेयर डाइस आर रोल्ड 50 टाइम, नंबर ऑफ सिक्सेस से मुराद के जीरो आने के चांसेस कितने, जीरो आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.09, 1 आने की प्रोबेबिलिटी है 0.10, 2 आने की प्रोबेबिलिटी है 0.102, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 4, 5, 6। अब स्टूडेंट वो कह रहा है फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब स्टूडेंट हमें प्रोबेबिलिटीज गिवन दी हैं, जितनी प्रोबेबिलिटीज दी हैं हर एक की हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अलग-अलग बनाएंगे। फर्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास ये जो दिया ना उसने क्वेश्चन के अंदर 50 टाइम्स, ये कैपिटल एन है, कैपिटल एन इक्वल टू 50 है। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो इसका फॉर्मूला एन, कैपिटल एन मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स। कैपिटल एन है स्टूडेंट 50 मल्टीप्लाई पी ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट पहली कैपिटल एन की वैल्यू है यहाँ पे 50 और प्रोबेबिलिटी की पहली वैल्यू है 0.09, 50 मल्टीप्लाई 0.09, ये आंसर आ जाएगा। दूसरी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.10, इसको किससे मल्टीप्लाई 50 से, ये हमारा सेकंड आंसर। थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे 0.12 को 50 से, तो थर्ड वाला आंसर 0.24 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर वाला आंसर। फिफ्थ प्रोबेबिलिटी है 0.10, इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। 0.20 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट 10 आ जाएगा। 0.15 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 7.5, तो ये हमारा आंसर होगा। जस्ट क्या करना है स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी दी होगी, बाज का ऐसा होगा हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, लेकिन ज्यादातर ये होगा कि प्रोबेबिलिटी दी होगी, तो जस्ट हमने जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स उसको कैपिटल एन, उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे तो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आई। यहाँ पे स्टूडेंट हमें कह रहा था कि नंबर ऑफ सिक्सेस, जीरो आने की, जीरो सिक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी 1, 2, 3, 4 सारी प्रोबेबिलिटीज दी थी, तो हर प्रोबेबिलिटी को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई किया टोटल नंबर ऑफ ट्रायल से, तो हमारा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का कॉलम बन गया। तो अब नेक्स्ट पॉइंट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 12, रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। अब वो कह रहा है स्टूडेंट फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स कह लें या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये दूसरा नाम भी याद रखना, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का एवरेज नंबर ऑफ ट्रायल्स प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर। और गेटिंग 1 और 6, 1 और 6 यानी हमने बताना है कि एक फेयर कॉइन, एक सिंगल कॉइन है, उसमें 1 आ रहा है और 6 आ रहा है, और या वाला स्टूडेंट। When a fair coin is rolled 300 times, अब स्टूडेंट ये जो 300 टाइम्स उसको टॉस करना है ना, ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो है 300। लेट हमने सबसे पहले यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पहले तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, लास्ट में प्रोबेबिलिटी को टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी 300 से मल्टीप्लाई। लेट की एस बी द सैंपल स्पेस व्हेन अ फेयर डाइस इज रोल्ड। सैंपल स्पेस क्या बनेगी स्टूडेंट, तो एक सिंगल कॉइन को, सिंगल डाई को रोल किया जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, एन ऑफ एस यानी टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इसमें कितने हैं, वो 6 है।
अब हमने प्रोबेबिलिटी जिसकी फाइंड करनी है उसको हमने यहाँ पे किसी इवेंट का नाम दिया, यहाँ पे एग्जांपल में उसने बुक में दिया हुआ बी का नाम, लेट बी बी द इवेंट दैट 1 और 6 कम्स अप। अब स्टूडेंट 1 और 6 आ रहे हैं तो बी हमारे पास इवेंट हो गया सेट की लैंग्वेज में 1,6, एन ऑफ बी यानी बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2, एन ऑफ बी इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट हम पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे सेम एक्सरसाइज 13.1 की तरह। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का फॉर्मूला स्टूडेंट एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस, यानी सैंपल स्पेस के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट नीचे आएंगे और इवेंट के ऊपर आ जाएंगे। अब सैंपल स्पेस में 6 थे, इवेंट में थे 2, 2/6, 1/3। अब स्टूडेंट हमने एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी, एक्सपेक्टेशन ऑफ बी। उसका फार्मूला क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं 300, ये थे स्टूडेंट 300, और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आई 1/3। जब हम दोनों की कटिंग करेंगे तो 100 आ जाएगा स्टूडेंट। तो फिर लास्ट में लिख दिया थस द एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स 1 और 6 कम्स अप इन 100। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13, ये भी उसी तरह की है। इसमें कह रहा है कि यहाँ पे ना किसी इवेंट की क्या वो कह रहा है एक इवेंट है, यानी कि कोई प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव बोल्ट है कोई, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3। हमने बतानी है कि नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बोल्ट्स इन अ टोटल ऑफ 800, यानी एक्सपेक्टेशन बतानी है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी 0.3 कैसी ऐसी होंगी जिसपे नॉन डिफेक्टिव, जिनमें कोई नुक्स नहीं होगा टोटल में से। अगेन एक्सपेक्टेशन ही पूछ रहा है। सबसे पहले तो स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बॉल जो है वो है 0.3। नॉन डिफेक्टिव बॉल की कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, ये डिफेक्टिव बॉल को इसको हम ऐसे नाम देते हैं, पी ऑफ ए का नाम दे देते हैं। नॉन डिफेक्टिव बॉल कह देते हैं पी ए कॉम्प्लीमेंट, इसका फॉर्मूला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जैसे हमने क्वेश्चंस को किया था। तो पी ऑफ ए 0.3, 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी 0.3, 1 में से माइनस, तो ये आ जाएगा 0.7। नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बॉल्स, उसका फॉर्मूला स्टूडेंट कैपिटल एन मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट नॉन डिफेक्टिव। तो स्टूडेंट कैपिटल एन की वैल्यू है 800, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट है वो है 0.7। 0.7 को 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 560, हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट स्टूडेंट आ सर्वे वाज कंडक्टेड फ्रॉम द 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। एक सर्वे किया गया, एक क्लास है उसके 50 स्टूडेंट्स का, एंड आस्क्ड देयर फेवरेट फूड, उनसे पूछा गया कि आपके क्या क्या फेवरेट फूड है, उनके रिस्पॉन्सेज है। अब स्टूडेंट एक और चीज के अब स्टूडेंट एक स्टूडेंट है, उसकी एक चीज भी फेवरेट नहीं, एक से ज्यादा भी वो फेवरेट हो सकती है। वो खाने के लिए हो सकता है कि वो बिरयानी भी उसे पसंद हो, उसके अलावा भी कुछ आइटम्स पसंद हो, ये लाजमी नहीं है। नंबर ऑफ फूड आइटम्स कौन सी है, बिरयानी है, फ्रेश जूस है, चिकन है, बारबेक्यू है, स्वीट्स है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 47, जिनको बिरयानी पसंद है वो 40 है, फ्रेश जूस पसंद है 7 है, चिकन पसंद है 21 है, बारबेक्यू पसंद है 15 है, स्वीट्स हैं 25। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे देखा जी, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे टेबल बना लिया। नंबर ऑफ फूड आइटम्स को हमने एक्स का नाम दे दिया, बिरयानी वो कौन कौन सी है, बिरयानी, फ्रेश जूस, चिकन, बारबेक्यू और स्वीट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको हमने फ्रीक्वेंसी का नाम दे दिया स्टूडेंट। वो स्टूडेंट जिनको बिरयानी पसंद है वो टोटल है 40, जिनको जूस पसंद है वो 7 है, जिनको चिकन पसंद है वो 21 है, जिनको बारबेक्यू पसंद है 15 और जिनको स्वीट्स पसंद है वो 25 है। तो स्टूडेंट सबसे पहले कह रहा है हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट लाइक बिरयानी। अब स्टूडेंट यहाँ पे परसेंटेज पूछ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे ये हमारे पास एक साथ याद रखने, जो परसेंटेज पूछे तो हमें एक वैल्यूज दी हो, इसका मतलब क्या है कि हमसे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की परसेंटेज पूछ रहा है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने पीछे पढ़ी थी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब स्टूडेंट सबसे पहले नंबर पे उसने परसेंटेज पूछी है बिरयानी की, दूसरे नंबर पे पूछ रहा है स्टूडेंट चिकन की। अब स्टूडेंट पहले तो जिनकी भी हमने परसेंटेज पूछा उसकी हम ना रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट बिरयानी की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, सबसे पहले तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो है एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ, ये फॉर्मूला है। अब स्टूडेंट समेशन एफ जो है वो हमें डाटे के अंदर दिया हुआ है उसने, तो वो दिया हुआ है हमें स्टूडेंट कितना 50, ये नहीं समेशन एफ होगा, वो हमारे पास जो डाटे में दिया है। अब स्टूडेंट हम वैल्यू को 40 को 50 पे डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 40 डिवाइडेड बाय 50, इसका आंसर क्या आएगा, देखते हैं स्टूडेंट। सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट समेशन एफ का आंसर आएगा, समेशन एफ देखते हैं, ये आएगा 108। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ यानी ये टोटल यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी पहली 40 और समेशन एफ की वैल्यू है 108। अब स्टूडेंट दोनों को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करना डिवाइड में लिख लेंगे, तो ऐसे ही लिखने रहने देते। दूसरी हमने स्टूडेंट परसेंटेज निकालनी है, जिसकी है वो है चिकन की परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो एक्स है वो फ्रीक्वेंसी है 21 और समेशन एफ है 108। अब स्टूडेंट यहाँ पे
अब देखते हैं कि हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है। नेक्स्ट देखा जाए, नंबर 1 में कह रहा है परसेंटेज फाइंड करनी है बिरयानी की। अब स्टूडेंट बिरयानी की परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे कि बिरयानी की परसेंटेज स्टूडेंट हमारे पास जो बिरयानी की वो जो रेशियो आई थी ना, जो हमारे पास थी वो थी 40 डिवाइड बाई 108। अब स्टूडेंट हमने जिसकी भी परसेंटेज फाइंड करनी इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट 40 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा 108 पे डिवाइड। तो देखते हैं क्या आंसर आएगा, 40 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 108। हमारा आंसर आ जाएगा 37 पॉइंट समथिंग है, 37.03 परसेंटेज। यहाँ इसको स्टूडेंट हम एग्जैक्ट 37 भी लिख सकते हैं। नंबर 2 में स्टूडेंट हमने परसेंटेज फाइंड करनी है स्टूडेंट जिनको लाइक चिकन, जिनको चिकन पसंद है। अब देखें स्टूडेंट जिनको चिकन पसंद था उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या निकाली हमने, 21 डिवाइडेड बाय 108। स्टूडेंट इसको भी परसेंटेज में चेंज करना है, तो 21 डिवाइडेड बाय 108 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, और साथ में परसेंटेज। तो स्टूडेंट 21 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा 2100 डिवाइड बाय 108। अब स्टूडेंट 2100 को डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है, तो स्टूडेंट 2100 को 108 पे डिवाइड करते हैं, क्या आंसर आता है, 2100 डिवाइडेड बाय 108। तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 19.4। क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, 19.4। लेकिन स्टूडेंट बुक वाले ने पीछे यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 20 लिखा है, तो मैं इसको 20% लिख देता हूँ। बुक वाले ने 20% लिखा है, 20% लिख दिया अप्रोक्सीमेटली। अब स्टूडेंट थर्ड नंबर पे कह रहा है, जस्ट स्टेटमेंट पूछिए, विच फूड इज द लीस्ट लाइक, यानी जो सबसे कम पसंद है स्टूडेंट को वो कौन सा फूड है। देखते हैं स्टूडेंट सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, फ्रेश जूस की। इसका मतलब ये है कि सबसे कम क्या पसंद है, फ्रेश जूस। तो इसमें हम लिख देंगे फ्रेश जूस, फ्रेश जूस इज लीस्ट, स्टेटमेंट लिख दी, लाइक बाय द स्टूडेंट्स। नंबर 4 में पूछ रहा स्टूडेंट विच फूड इज मोस्ट प्रेफर बाय स्टूडेंट, कि सबसे ज्यादा, मोस्ट प्रेफर यानी सबसे ज्यादा जो पसंद है। अब देखते हैं सबसे ज्यादा हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी बिरयानी की, बिरयानी सबसे ज्यादा पसंद है, तो लिख देंगे बिरयानी इज मोस्ट प्रेफर फूड बाय स्टूडेंट्स, के बिरयानी सबसे ज्यादा उनको पसंद है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं स्टूडेंट। इसमें कह रहा है इन 500 ट्रायल सोफा थ्रोन ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस को थ्रोन किया 500 टाइम्स, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इसको हम कैपिटल एन का नाम दे देते हैं स्टूडेंट, ये 500 हो गए। अब 2 डाइस को थ्रोन किया, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है स्टूडेंट। अब यहाँ पे एक चीज के हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू गिवन होगी, पहले हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी खुद निकालेंगे। अब सर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी किसकी निकाली, सम विल बी ग्रेटर देन 8, कि उन इवेंट्स की कि जिसका सम 8 से ज्यादा हो स्टूडेंट। सबसे पहले जब 2 डाइस थ्रोन होती है स्टूडेंट तो उसकी सैंपल स्पेस क्या बनती है, यहाँ पे मैं सैंपल स्पेस लिखने लगा स्टूडेंट, जुबानी भी लिख सकता हूँ लेकिन जुबानी कंफ्यूज, जुबानी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। चले मैं यहाँ पे इसको बना देता हूँ 1,3, 1,4, 1,5 और स्टूडेंट 1,6। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। नेक्स्ट स्टूडेंट उसके बाद आ जाएगा 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। अब स्टूडेंट एक और चीज याद रखनी है कि जब हमारे पास एक कॉइन टॉस होती है तो उसके सैंपल स्पेस कितने बनते हैं, इसमें 6 की पावर 1 6। 2 कॉइन टॉस होंगे तो इसमें सैंपल स्पेस में जो
सैंपल पॉइंट्स की तादाद होगी 6 की पावर 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे एन ऑफ एस में देखा जी कितने एलिमेंट्स हैं, 36 हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेशन फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि सम ग्रेटर देन 8। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो इवेंट का नाम दे, लेट ए इज इक्वल टू इवेंट दैट सम ग्रेटर देन 8, कि जिनको प्लस करें 8 से बड़ा आंसर आना चाहिए, ग्रेटर देन 8। अब स्टूडेंट देखते हैं इसमें कौन कौन से यहाँ पे इवेंट्स होंगे। तो गौर किया जाए, 1 में 6 ऐड करें तो 7। पहला इवेंट होगा स्टूडेंट 36, 3 में 6 ऐड करेंगे तो 9, 3 से बड़ा आंसर होगा 8 से। फिर नेक्स्ट होगा स्टूडेंट 4 5, 4 6, 4 में 5 ऐड करेंगे तो 9, 8 से ग्रेटर, 4 6 10 हो गई। नेक्स्ट स्टूडेंट 5 4, 5 5, 5 6, 6 1 नहीं होगा स्टूडेंट, 6 2 भी नहीं होगा, 6 3। नेक्स्ट हो जाएगा स्टूडेंट 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। अब स्टूडेंट ये तमाम वो इवेंट्स हैं कि जिनका जो सम है वो 8 से ग्रेटर होगा, 8 भी नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखा जाए एन ऑफ ए, इवेंट में कितने यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एन ऑफ ए बराबर हो गया 10। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं, इसका फॉर्मूला एन ऑफ ए एन सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नीचे आएंगे और एन ऑफ ए ऊपर आएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे एन ऑफ ए है 10, सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स है 36। तो ये 10 over 36 कटिंग कर लेते हैं, 5 1 2 5 द 10, 2 1 द 2 8 द 16, तो 5 over 18 आ गया। अब स्टूडेंट हमने तो निकालनी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बराबर है नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी। अब स्टूडेंट नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ पे हैं कितने, 500। तो 500 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 500 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 18। अब स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 500 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500, इसका जो आंसर है इसको 18 पे डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट क्या आंसर आ जाएगा 138.8। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 139 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। और इस तरह हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो स्टूडेंट एक 3 कॉइन्स टॉस हो तो वो कह रहा है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ a person who is to get rupees 120 if he obtains at least 2 heads in single toss of 3 coins। 3 coins को टॉस किया गया एक दफा, उसने कहा कि हमारे पास रुपीस 120 जो है उसकी वैल्यू है, हमने ये बताना स्टूडेंट कि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी। सबसे पहले स्टूडेंट एक कॉइन टॉस हो तो 2 की पावर 1, इसमें 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं, 2 कॉइन टॉस हो तो 4, 3 कॉइन टॉस हो तो 8। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो हमने सैंपल स्पेस बनानी है, उसके लिए हमने यहाँ पे इस तरफ लिखा फर्स्ट कॉइन, दूसरी तरफ लिखा सेकंड कॉइन। फर्स्ट कॉइन टॉस हुआ तो हेड टेल, इधर लिखा हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, ये दो कॉइन्स के हमने एलिमेंट्स लिखे। अब स्टूडेंट यहाँ पे ज़बानी भी याद रख सकते हैं, नहीं तो अगर भूल जाए तो इस तरह बना सकते हैं। इधर हेड टेल लिखा कि हमारे पास एक कॉइन टॉस हुआ, इधर लिखे हमने जब 2 कॉइन टॉस हो तो हमारे पास है उसके इवेंट्स कैसे बनते हैं, उसके सैंपल पॉइंट्स कैसे बनते हैं, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। अब स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इस हेड को दोनों हेड के साथ लिखेंगे तो 3 हेड हो जाएंगे, इस हेड को हेड टेल के साथ लिखेंगे तो पहला हेड इन दोनों के साथ जुड़ेगा हेड हेड टेल, ये हेड टेल हेड से जुड़ेगा तो हेड टेल हेड, ये हेड टेल टेल से जुड़ेगा हेड टेल टेल। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट टेल को जोड़ देते हैं, इनके सही हो जाएगा टेल पहले हेड हेड बाद में। फिर स्टूडेंट टेल पहले हेड टेल पहले हेड टेल बाद में, फिर स्टूडेंट टेल टेल हेड, फिर स्टूडेंट टेल टेल टेल। अब स्टूडेंट गौर किया टोटल कितने बने, 2 की पावर 3 8 सैंपल पॉइंट्स बनेंगे। अब स्टूडेंट इसकी सैंपल स्पेस में भी लिख सकते हैं, अगर आपको ज़बानी याद रहे तो स्टूडेंट आप लिख सकते हैं इस तरह से, अगर भूल जाए तो आप बना भी सकते हैं। हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल, ये स्टूडेंट कोमा लिखा हुआ है, हेड टेल टेल दरमियान में कोमा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। उसके बाद स्टूडेंट टेल हेड हेड 5 हो गए। नंबर 6 में है स्टूडेंट टेल हेड टेल 6, टेल टेल हेड 7, टेल 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 8।
अब स्टूडेंट एन ऑफ एस, इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 8 हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी हमने प्रोबेबिलिटी खुद ही निकालनी है कि हमने वो कह रहा है कि वाई इफ ही ऑब्टेन्स एटलीस्ट एन ऑफ एस इक्वल टू 8 हो गया। अब हमने स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है टू गेट ₹120 इफ ही ऑब्टेन एटलीस्ट 2 हेड्स इन सिंगल टॉस ऑफ 3 कॉइंस। अब स्टूडेंट 2 हेड्स, लेट हमने ये इवेंट डिनोट कर लिया, इवेंट दैट 2 हेड अकर्स के 2 हेड आते हैं, एटलीस्ट 2 हेड, सॉरी एटलीस्ट 2 हेड्स अकर्स। अब स्टूडेंट जिसमें 2 हेड आते हैं, अब इसमें देखते हैं कौन कौन से इवेंट आएंगे। एक तो आएगा स्टूडेंट पहला ही, इसमें 2 हेड तो कम से कम है, 2 से ज्यादा भी, 2 लाजमी, 2 से ज्यादा भी हो सकते, हेड हेड हेड। दूसरा होगा हेड हेड टेल। तीसरा होगा स्टूडेंट हेड टेल हेड, इसमें 2 हेड हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट होगा टेल हेड हेड, ये 4 हो जाएंगे स्टूडेंट। अब इसके अलावा देखा जाए पहला दूसरा तीसरा और 5वां, चौथा नहीं, क्योंकि स्टूडेंट इसमें 2 हेड नहीं है, 2 या 2 से ज्यादा, 6वां भी नहीं होगा, 7वां भी नहीं और 8वां भी नहीं। अब स्टूडेंट एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे 4 होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के मेंबर्स। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं, उसका फॉर्मूला एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस, सैंपल स्पेस के पॉइंट नीचे, एन ऑफ ए ऊपर, 4 डिवाइडेड बाय 8, कटिंग करेंगे, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8। अब स्टूडेंट हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी थी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कह लें, एक्सपेक्टेड वैल्यू कह लें, उसका फार्मूला स्टूडेंट कैपिटल एन मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कैपिटल एन कितनी दफा ट्रायल को किया जाना है, 120 टाइम्स, 120 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी 1/2। स्टूडेंट यहाँ पे कटिंग करेंगे, 2 पे 2 1 दा 2, 2 6 दा 12, 0, तो क्या आ जाएगा 61 दा 60। तो कितने बनेंगे स्टूडेंट, ₹60 बनेंगे। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट। तो बड़ा सिंपल सा था, अगर आप भूलिए तो इस तरह से बना सकते हैं, नहीं तो स्टूडेंट आप यहाँ से डायरेक्ट, अगर आपको याद है तो फिर यहाँ से सैंपल स्पेस बनाएंगे स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज ऑफ द गिवन डाटा इफ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 200 टाइम्स। अब सुनिए जो 200 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, ये कैपिटल एन है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं। अब वो कह रहे हैं स्टूडेंट हमें ये डाटा दिया हुआ है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी पहले ही बना के दे दी है, जिसमें प्रोबेबिलिटी नहीं दी होगी तो पहले निकालेंगे, फिर ट्रायल से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी पहले ही बना दी है, तो जस्ट हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी, उसका फॉर्मूला क्या है। अब स्टूडेंट हमने एक्स भी दे दिया गया और प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है, हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। अब स्टूडेंट पहला हमारे पे नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ पे हैं, वो एन कैपिटल एन है 200, ये हो जाएगा स्टूडेंट फॉर्मूला पूछते हैं 200 मल्टीप्लाई पी ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब स्टूडेंट पहले ही हमारे पास एन तो 200 है, मल्टीप्लाई है पी ऑफ एक्स से, पहली प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.11, दूसरी है स्टूडेंट 0.21, तीसरी है 0.17, 200 मल्टीप्लाई 0.17, यानी 200 को हर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। चौथी है 0.18, 200 मल्टीप्लाई 0.18, पांचवी 0.09, 200 मल्टीप्लाई 0.09, छवीं है 0.17, 200 मल्टीप्लाई 0.17, सातवीं है 0.07, 200 मल्टीप्लाई 0.07। अब मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। अब स्टूडेंट पहले नंबर पे 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.11 से, इसका आंसर आ जाएगा 22। दूसरे नंबर पे 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.21 से, इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 42, यहाँ पे 42 लिख देंगे, यहाँ पे 22 है। अब स्टूडेंट 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.17 से, इसका आंसर आ जाएगा 34, यहाँ पे 34 लिख देंगे स्टूडेंट। फिर 200 को 0.18 से मल्टीप्लाई, 200 मल्टीप्लाई 0.18, इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 36। फिर स्टूडेंट 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.09 से, इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 18। फिर स्टूडेंट 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.17 से, इसका आंसर दोबारा 34 आ जाएगा स्टूडेंट। और लास्ट पे स्टूडेंट 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.07 से, इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 14। तो ये हमारा आंसर होगा। स्टूडेंट एक और बात, ये जो हमारे पास लास्ट में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का आंसर आता है ना, अगर हम इस सारे आंसर को प्लस करेंगे ना, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के सारे आंसर का समीशन लेंगे, इसका आंसर किसके इक्वल आएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स के इक्वल ही आएगा। चेक कर लेते हैं स्टूडेंट ये वाकई आता है या नहीं। 22 मल्टीप्लाई 42
प्लस 34 प्लस 36 प्लस 18 प्लस 34 प्लस 14। अब स्टूडेंट इन सबको प्लस किया तो 200 ही आएगा। ये याद रखना आपने स्टूडेंट, सम ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का जो सम है ना, उसका आंसर हमेशा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कैपिटल एन के बराबर ही होगा। अब स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का, इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज है। वो कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 6s बाय विच टॉसिंग 6 डाइस इज 2/5 के 5 6s आ रहे हैं कि स्टूडेंट हमने टॉस किसको किया है, 2 डाइस को टॉस किया है। द डाई इज 2/5, प्रोबेबिलिटी दे दी है 2/5। पहले हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे थे तो स्टूडेंट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी गिवन दे दी है। वो कह रहे हैं उसको कितनी दफा रोल किया जा रहा है, 200 टाइम, यानी कैपिटल एन है 200। हमने स्टूडेंट यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमने यहाँ पे फाइंड करना है कि हाउ मैनी टाइम्स वुड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है इट टू शो 5 6s। अब स्टूडेंट सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम पी ऑफ ए का नाम देते हैं। वो किसके इक्वल है स्टूडेंट, वाई विच टॉसिंग 6 इज 2/5, प्रोबेबिलिटी है 2/5। अब यहाँ पे स्टूडेंट कैपिटल एन जो है नंबर ऑफ ट्रायल्स किसके बराबर है, वो है 200 के। कैपिटल एन इक्वल टू 200। हमने एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है, तो एक्सपेक्टेशन जो है इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं 200 और प्रोबेबिलिटी क्या स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का नाम दिया होगा वो है 2/5। अब स्टूडेंट कटिंग करते हैं, यहाँ पे कटिंग हो रही है, यहाँ 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 80 आ जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 13 जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।